दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में से एक घटना आई है जिसमें 12-13 साल के बच्चे को रेबीज से डेथ हो गई है। उसने रेबीज के 3 टीके लगवाए थे और चौथा टीका लगवाना ही था, वो भी शेड्यूल में ही था, लेकिन वो समय नहीं आ पाया, उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। उसको कुत्ते ने गले में काट दिया था और उसने 3 टीके लगवाए भी थे। 0 पे लगवाया था, 3 पे लगवाया था, 3 डे पे और 7 डे पे। 14 डे वाला जो टीका है उसका समय अभी आने ही वाला था, उसके 1-2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये पता करना है कि 3 टीके लगवाने के बाद भी उसको ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्यों उसको टीके ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और बच्चे को रेबीज हो गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इसके कारण हो सकते हैं कि पहला, टीके शुरू करने में देरी हो गई हो, पहले दिन टीके लगवाना चाहिए, उसने नहीं लगवाया हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि जो 3 टीके लगवाने पर जो रिस्पांस है वो 50 से 60% तक ही रहता है, यानी आपके जो बचने के चांस हैं वो 50 से 60% है। पहला टीका लगवाने में आपको 10%, दूसरे टीका लगवाने में आपको 20 से 30% का चांस रहता है बचने का, और तीसरा टीका लगवाने पर आपको 50 से 60% बचने के चांस रहते हैं। और जो चौथा टीका है उसको लगवाने पर आपको 70 से 90% बचने के चांस रहते हैं, और 5वां टीका लगवाने पर लगभग आपको 100% चांस रहते हैं बचने के। लेकिन दोस्तों, ये तो प्रॉपर शेड्यूल है कि 5 टीके लगने चाहिए 100% प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो टीका है सही जगह पर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। अगर बाह में लगाना था तो उसको कहीं कमर में तो नहीं लगा दिया था, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा बात है कि उसको नेक एरिया में काटा था। नेक जो होता है हेड के पास होता है और वायरस बहुत जल्दी ट्रेवल करके ब्रेन को डैमेज करने लगता है, तो बहुत पास होता है, तो उसमें सिर्फ टीके से काम नहीं चलता, वैक्सीन भर से काम चलता, उसमें इम्यूनोग्लोबिन भी लगाना पड़ता है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन वो भी लगाना पड़ता है, तब जाके वो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो बाइट साइड पे ही लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उसको बाइट साइड पे लगा दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है, जिससे कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। तो अगर गहरी चोट है, कुत्ते के कारण हो गई है, या नेक, फेस या हेड एरिया में कुत्ते ने काटा है, तो उस समय हमको रेबीज के टीके के साथ साथ रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन आता, उसको भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको अपने डॉक्टर से कहनी पड़ेगी। अगर कुत्ते ने हेड नेक रीजन में काटा है और गहरा घाव, खून चल दिया है, खून आ गया है उससे चोट से, तो उस समय आपको लोकली आपको इम्यूनोग्लोबिन लगवाना है और अपने बाह में आपको रेबीज का वैक्सीन लगवाना है, तभी जाके आपको 100% प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन जब तक 5 टीके नहीं लगते तब तक आपको पूरा 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इसी कारण से उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेबीज का पूरा कोर्स लेना है, 5 टीके लगवाना है। साथ में अगर ग्रेड 2 इंजरी है, यानी उससे कुत्ते के काटने से आप की चोट से खून भी आ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको 0 दिन में, पहले ही दिन में आपको इम्यूनोग्लोबिन लगवाना है। अगर आप इम्यूनोग्लोबिन लगवाने में लेट कर देते हैं, 3 या 4 दिन बाद लगवाते, तो भी उसका फ़ायदा उतना आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में वाइट साइड को 15 से 20 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह से धोना है। अगर आपने कुत्ते ने काटा है तो आपको वाइट साइड को साबुन लगा कर 10 से 15 मिनट तक
रनिंग टैप वाटर में धोना है। नल के पानी में, चलते हुए नल के पानी में आपको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा उसको धोना है। उससे भी वायरस बाहर जो हो जाता है, कम से कम वायरस की मात्रा अंदर जाती है, चोट के अंदर जाती है। तो दोस्तों यही कारण रहे होंगे कि उसने प्रॉपर डोज पूरा नहीं कर पाया था, 5 डोज चाहिए था। दूसरी बात है कि उसको इम्यूनोग्लोबिन उसने लगवाया था कि नहीं लगवाया था, ठीक है। और टीका लगवाने में देरी तो नहीं कर दी थी। साथ में इम्यूनोग्लोबिन लगवाया था तो पहले दिन ही लगवाया था कि नहीं लगवाया था, क्योंकि अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन लगवाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। जब कभी काटे तो उसको, इसमें झाड़ फूक में आपको नहीं पड़ना है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहले ही दिन पहुंच जाना है और उसका टीका लगवाना, तभी आपकी जान बच सकती है। अगर उसके लक्षण आपके अंदर दिखने लगे तो संसार में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे आपको बचाया जा सके। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जन जागरण हो, अन्य लोग भी समझें कि हमें कुत्ता काटने पर क्या काम करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।